आजकल ना लोगों में बहुत क्रेज है कि ऑनलाइन कैसे पैसा कमाया जाए, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि ये क्रेज ना अब पागलपन में बदलता जा रहा है। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? क्योंकि लोगों ने सोचना और समझना बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि ये सारी चीजें करने से उनके पास पैसा आएगा नहीं, बल्कि उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि कितने बड़े स्कैम में वो लोग फंस रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम्स की न्यूज हम लोग डेली अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे कि आज ये स्कैम हो गया, आज ये स्कैम हो गया। और मैं जानती हूँ कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो बताती हैं कि ऑनलाइन आप कैसे घर बैठ के आप कैसे आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं तरीकों की जिनसे आपको ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना है। तो एकदम हटके कंटेंट होने वाला है, एकदम हटके वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को जरा लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डेली यूट्यूब पर बैठे बैठे इतनी सारी वीडियोस देख लेते होंगे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे रील्स वीडियोस देखते होंगे जो हमें बताते हैं कि आप घर पर बैठकर ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हैं। आजकल तो इतनी सारी वीडियोस हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वीडियो सही है कौन सी नहीं है। इतनी ढेरों वीडियोस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं, यूट्यूब पर मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, फेसबुक चलाते हैं उस पर मिल जाएंगी, जहाँ पे वो लोग आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठकर पैसा कैसे कमा सकते हैं। कोई बताएगा वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोई बताएगा फ्रीलांसिंग सीख लो, कोई बताएगा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा है वहां लगा लो। लेकिन हमें हमेशा अपनी समझदारी के साथ ही चलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो इन्हीं ट्रिक्स पे काम करती हैं, लेकिन आपको इन चीजों का ऑनलाइन पैसा कमाने में इस्तेमाल नहीं करना है। पहली चीज, लोग बोलते हैं कि बारे भाई नौकरी क्यों करनी है, फ्रीलांसिंग करो, अपना काम करो, खुद का शुरू क्यों किसी के अंडर काम करना है। लेकिन क्या ये फ्रीलांसिंग हमेशा ही एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है? नहीं। अब मान लीजिए कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग में। अब आप काम कैसे करते हैं? आप अपना क्लाइंट को, जो भी आपके क्लाइंट बन रहे हैं, उन क्लाइंट को आप अपना टाइम देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी कि आप क्लाइंट को अपना टाइम देंगे, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उस टाइम में, और क्लाइंट आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग, उनके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पैसा देगा। और मैं जानती हूँ हम में से बहुत लोगों का माइंडसेट भी ये रहता है कि हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, हमें अपना खुद का एक प्रोजेक्ट शुरू करना है या खुद का कोई नाम बनाना है जिसके बिहाफ पर हम आगे, यानी कि उस ब्रांड नेम पर हम आगे काम कर सकें। तो बस इसी चीज का आपको ख्याल रखना है। आपको सिर्फ एक फ्रीलांसर बनके नहीं रह जाना है, आपको अपना ब्रांड बनाना है। अब पहले आप क्या करते थे? जब आप एक फ्रीलांसर थे तो उस टाइम पर आप क्लाइंट को अपना टाइम देकर उनसे पैसे ले लेते थे। लेकिन जब आप खुद का अपना ब्रांड बना लेंगे ना, तो आप प्रेफर करेंगे कि मैं डायरेक्टली क्लाइंट से डील ना करके अपने अंडर कुछ लोगों को रखूं और वही लोग मेरे बिहाफ पर उस क्लाइंट का काम कंप्लीट करके दें। इससे क्या फायदा होगा ना कि आपका खुद का टाइम तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही आपका जो टाइम है आप उसको किसी और प्रोडक्टिव चीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक फ्रीलांसर ही बनकर रह गए ना, तो ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में कुछ खास फायदा देगी नहीं। आप जब तक अपना ब्रांड नेम बिल्ड नहीं करेंगे ना, और लोगों में यानी दुनिया में अगर उस ब्रांड की पहचान नहीं बनेगी, तो शायद आप सिर्फ एक दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, 2-4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करते रह जाएंगे। और जो दुनिया होगी या जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे या होने वाले फ्यूचर क्लाइंट्स जो होंगे, प्रोस्पेक्टस जिन्हें बोलते हैं, वो होंगे, वो भी आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, हर एक जगह इंसान ये प्रेफर करता है कि हम एक ब्रांड के साथ काम करें, ना कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने अभी कोई कंपनी शुरू करी है और मेरे पास इतना फंड नहीं आता है जिसके साथ मैं नए एम्प्लॉयज को रख सकूं या अपने अंडर किन्हीं और एडिटर्स को रख सकूं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब भी कुछ शुरू कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए काम करें, आप अपना नाम बनाने के लिए काम करें, पैसे के लिए इतना काम ना करें शुरुआत में। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि क्लाइंट आपको ना आपके नाम से पहचानने लगेगा। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो ऐसी प्रेडिक्शन गेमिंग एप्स होती हैं, ऐसी बेटिंग एप्स होती हैं, ऐसी फैंटेसी एप्स होती हैं जो आपको इतना ल्योर कर देंगी ना कि आप बस मतलब आपको आदत ही पड़ जाएगी उसकी। अब वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है तो लोगों के अंदर इतना क्रेज हो जाता है कि भाई ये टीम जीते, वो टीम जीते, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये बेटिंग एप्स वाले। ये लोग जानते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस इंसान को, किस माइंडसेट को हमें टारगेट करना है। इसी तरह से कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो होते हैं प्रेडिक्शन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इन प्लेटफॉर्म्स पे आप पहले यानी कि फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये वाली टीम जीतने वाली है, तो मैं इस टीम के ऊपर पैसा लगा देता हूँ या लगा देती हूँ और मुझे पता है कि ये टीम जीतेगी। लेकिन अगर वो टीम हार जाती है और आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो आपका पैसा तो गया, डूब गया वो। बस इसी तरीके से ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। तीसरी चीज आती है सर्वेज और रेफरल्स। हमने बहुत बारी, हम लोग इतने सारे डिजिटल पेमेंट्स ऐप यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, फलाना यूज करते हैं, तो उसमें हमें, आपने नोटिस किया होगा कि हमें ना बहुत बारी ना रेफरल पॉइंट्स मिलते हैं कि आप इतने लोगों को ये चीज रेफर करो तो हम आपको इतने बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, या आप 15 लोगों को ये व्हाट्सएप में ग्रुप फॉरवर्ड करो या तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, हम आपको कैशबैक देंगे, ये वाला देंगे, आपको वाउचर देंगे, ये वाला देंगे। लेकिन हम लोग ये माइंड में भूल जाते हैं कि उस टाइम पे अगर हमने वो एक बारी मैसेज देख लिया तो बस अब हम अपना सारा काम काज छोड़कर वो सारी चीजें फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। अरे हमें तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, हमें तो 10 लोगों को भेजना है, हमें 15 लोगों को भेजना है।
ये सारे झंझट में पड़ते ही बस हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। तो इतने छोटे छोटे अमाउंट से अगर हमें इतना फर्क पड़ने लगे तो मेरे को तो लगता है ये बहुत ही गलत माइंडसेट है एक, अगर ये आज की जनरेशन में या यंगस्टर्स में मैं बोलूँ स्पेसिफिकली आ रहा है। मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप इन चीजों को कंट्रोल करो, इनफैक्ट इन चीजों को खत्म ही कर देना चाहिए। ऐसी बेकार की चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं लाइफ में। आप क्यों ना आप इस वैल्यूएबल टाइम को किसी स्किल में इन्वेस्ट करें ना, कुछ ऐसा अच्छा सीख लें हम लोग जो हमारी जिंदगी में आगे काम भी आए, जिस स्किल के साथ हम आगे पहुंचे कहीं पर। तो ये सारी चीजों से भी हमें थोड़ा दूरी हटना चाहिए। इसी तरीके से आते हैं सर्वे फिलिंग फॉर्म्स भी। तो उसमें क्या होता है ना, वो आपको बोलेंगे कि आप इस फॉर्म को फिल कर दो, ये डिटेल्स है, ये सब डाल दो, तो हम आपको इतना कैशबैक, वही कैशबैक और वाउचर वाला खेल होता है, इनका और कुछ नहीं है। तो भी हम लोग सेम माइंडसेट के साथ लग जाते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। किस लिए? सिर्फ 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए। तो इन चीजों से हटकर अपना दिमाग, अपना टाइम, अपना मनी कुछ अच्छी और इन्वेस्टमेंट तरीके से हमें बढ़िया स्किल्स में लगाना चाहिए। चौथी चीज आती है मेडिकल टेस्टिंग। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो काफ़ी सीरियस मैं आपको बोलूँ तो माना जाता है, क्योंकि इसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है अलग अलग मेडिकल टेस्ट्स के लिए। मेडिकल टेस्ट समझ रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का हमने कोई दवाई बनाई है, नहीं इन्वेंट करी है, और उसका हमें टेस्टिंग करना है, तो वो ह्यूमन्स को ढूंढते हैं ऐसे कि हाँ कुछ लोग आके सामने से आके ऐसे बोलें कि हमें ये टेस्ट देना है या हम पर आप ये टेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को मेडिकल टेस्ट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और उसके बदले में उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोचिए कि अगर कुछ गलत रिएक्शन निकल गया, और ऐसा बहुत सारी खबरें हमें आती रहती हैं कि हाँ ये वाला मेडिकल टेस्ट फेल हो गया, लोग मर गए हैं, या लोगों को कुछ अलग ही रिएक्शंस होने लग गए हैं उस मेडिकल टेस्ट से, तो कुछ पैसों के लिए क्या आपको कभी भी अपनी बॉडी को किसी भी साइड इफेक्ट्स के दौर में डालना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप मेडिकल टेस्ट की तरफ जाएं। आखिरी चीज़ आती है MLM, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है ना, ये वही वाला फंडा है, एक को जोड़ो, तुमसे तो कोई बात करता है, तुम्हें आगे 3 लोगों को और जोड़ना है, और उसके बाद तुम्हें आगे 9 लोगों को और जोड़ना है। तो ये इस तरीके से इस मार्केटिंग के लेवल से काम करता है। ऐसे हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखे हैं इनफैक्ट, और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इतनी कॉल्स आई हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप हमारे ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बारी बस प्रोडक्ट खरीदना है, और फिर आपको यही सेम प्रोडक्ट आगे 3 लोगों को बेचना है, और उनके बेनिफिट्स बताने हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसे फलाना फलाना काम करता है। फिर आगे उन्हीं 3 लोगों को यही सेम जो लाइन्स है वो चिपकानी है कि आप आगे और 6 लोगों को ये वाली लाइन्स बोलो कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम करता है। मतलब ये चेन में काम करते हैं, ये जो कंपनीज होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये वाले काम करती हैं। तो ये चेन के तरीके से काम करती हैं कि हमने एक इंसान को जोड़ा है, उस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे वो 3 लोगों को और जोड़े, फिर उन 3 लोगों के और 6 लोगों को जोड़े। तो इस तरीके में क्या होता है ना कि आप अपना पैसा तो इनके साथ अटका के बैठ ही जाते हो, लेकिन ये आपको इस तरीके से अपनी पिच में, मैं बोलूँ अगर, तो पिच में इस तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं आपको कि बस आपको लगता है कि ये एकदम सुपर हिट तरीका हो सकता है जिससे मैं एकदम इजी तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे किसी भी फालतू की चीज़ों में ना फंसें। ये खाली ना ऐसे चौंकाने वाली, चौंधवाने वाली चीज़ें दिखाते हैं, असलियत में बहुत खोखले होते हैं अंदर से, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको इन सारी चीज़। और इनफैक्ट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वो है, ये है कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है यहाँ पे, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, आपका कुछ दिमाग अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने बस आपको बोल दिया कि ये प्रोडक्ट ले लो भाई, हमसे खरीद लो, इतने पैसे देने हैं आपने बस, और फिर आगे आगे आपको पैसा आता रहेगा। तो पैसा इतना इजी तो है नहीं पैसा कमाना, ये तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अगर ऐसी ही चीज़ों में आप फंसते जाओगे ना तो आपके लिए शायद और मुश्किल हो जाएगा पैसा कमाना। तो मेरा आपको ये सारे पॉइंट्स बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको ना अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, आपको अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि वही आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आप इस चीज़ में एकदम परफेक्ट हैं और ये चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और आप उसी चीज़ को टाइम टू टाइम डेवलप किए जा रहे हैं, उसी चीज़ के बिहाफ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है पैसे कमाने का, बहुत ही सस्टेनेबल तरीका होता है पैसे कमाने का, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहता है। इसी से मुझे याद आता है फ्रीडम ऐप के बारे में। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि आप अपना खुद का ब्रांड बना सकें, और वो ब्रांड आप अपना फार्मिंग में बना सकते हैं, अपना बिजनेस में बना सकते हैं, अपने फाइनेंस में बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 1000 से ऊपर इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ की खेती करना चाह रहे हैं आप देश में, तो वो आपको कैसे कैसे शुरू करनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे हुए आपको मोबाइल पर ही बस कोर्सेज प्रोवाइड करा देता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप अपने डाउट्स, सजेशंस, इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे से अगर मिस हो गए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मानसी